हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर 6 डिजिटाइजेशंस। स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले इसके भी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लियर करेंगे। इंट्रोडक्शन, ई कॉमर्स, डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट इसमें कैसे की जाती है, ई लर्निंग, नेशनल एकेडमी डिस्पोजिटरी एंड डिजिटल लॉकर। सबसे पहले स्टूडेंट हमारी जो इसमें इंट्रोडक्शन है वो क्या हमें बताती है कि जब भी हमने डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन में, तब वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम कंप्यूटर के साथ रीडेबल फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, जब भी हम इसकी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे वो हमारी बिट फॉर्म में होगी। और इसी तरीके से जब भी हम कोई प्रैक्टिस इमेज, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो इसमें यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है डिजिटल फॉर्मेट में। और इसी तरीके से जो जो हमारी डिजिटली स्टोरेज होती है, वो क्या करती है, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स को हेल्प करती है, ताकि हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए भी स्टोर करके रख सकें। जो भी हमारा स्टूडेंट वर्क होता है, जी आप फिगर देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इजीली असेस हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैन होते हैं हमारे कंप्यूटर में। देन उसको नेक्स्ट हम करते हैं डिजिटाइजेशन। जैसे कि अगर हमने अपने किसी भी इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को अगर हमने उसमें सीडी में रिकॉर्ड करना हो, तो वो क्या होगी, हमारी डिजिटाइजेशंस होगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है डिजिटाइजेट का, वो हमारी सर्विसेज के लिए क्या है, फ्यूचर सेविंग होती है। और अगर हमने कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को ईजिली प्रोवाइड किया हो, तो वो उसका सिटीजन सेफ बन जाती है। जैसे कि अगर हम लैंड रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो वो हमारा किसके साथ अटैच हो रहा है, इस बार आधार कार्ड के साथ। और इसी तरीके से हमारे पास जो वेरियस ई बुक्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी वेबसाइट को कन्वर्ट करती हैं। और हमारी जो वेबसाइट में अवेलेबल है, जैसे कि पंजाब एजुकेशन बोर्ड में हमारे स्कूल के सभी चीज़ें जो हैं उसमें रिक्वायर्ड हैं। जो भी हमारी स्कूल में चेंजेस हो रही हैं, चाहे हमारे स्कूल में, चाहे हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें उसमें हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो कोई चेंजेस कर रहा है, तो वो हमें सब हमारी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर ही अवेलेबल होंगी। ई कॉमर्स, स्टूडेंट ई कॉमर्स भी क्या है, हमारे पास एक बेस्ट वे है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स को इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम अपनी गुड्स जो है सेल करते हैं। और हमारी कुछ लोगों की जो है वो सर्विसेज इसी पर ही डिपेंड है। वो क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वन टू अनदर पर्सन के साथ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उनका बिजनेस इसी तरीके से वन डायरेक्शन टू न्यू डायरेक्शन की ग्रोथ में क्या होता है, ज़्यादा डिस्कवर होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी ई कॉमर्स में जो ज़्यादा ही वेबसाइट हमें अवेलेबल, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ओएलएक्स, क्विकर, ये क्या करती हैं, हमें वेबसाइट, हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। और इसकी हेल्प से, और इसके अलावा ये हमें ये भी फैसिलिटीज़ देती हैं भी, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें घर तक ही पहुंचा देती हैं। इस तरीके से इनका जो वर्क फ्लो है वो इनके लिए बिजनेस है, हमारे लिए वो क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ सेलिंग का एक सिस्टम है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की टाइप्स कौन कौन सी है, सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस, हम इस पे बिजनेस भी करते हैं। और हमारा बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर के साथ भी होता है। कस्टमर टू कस्टमर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड कस्टमर क्या करते हैं, नेक्स्ट बिजनेस करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, इसका मतलब ये है भी, अगर हमारी कंपनी बिजनेस अदर पर्सन के साथ करती है, तो इसका जो कस्टमर होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और ओनली जो मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल एंड रिटेलर होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस टू कस्टमर, अगर कंपनी कस्टमर के साथ इसको अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करती है, जैसे कि वो अपनी गुड्स को सेल्स करती है, सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर के साथ, तो इसमें हमारे जो कस्टमर हैं वो क्या करते हैं, कंपनी की वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं और देन उसकी सर्विसेज पे करते हैं ऑनलाइन डायरेक्टली कंपनी को। और इस तरीके से जो कंपनी की शिप्स एंड गुड्स होती हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पर क्या होती हैं, रीच होती हैं। फॉर एग्जांपल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड ईबे, हम इसके साथ क्या करते हैं, डायरेक्ट अपनी सेलिंग करते हैं। कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर स्टूडेंट सेलिंग क्या होती है, जब भी हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्ट हमारी कंपनी के साथ क्या होता है, हम कंपनी को इन्वॉल्व नहीं करते, बट जो उसके पीपल होते हैं, जो उस पर्सनल को गुड और एसेट्स को
क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं तो हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं। और इस तरीके से जो पीपल की सेलिंग होती है उसमें एडिशनल जो गुड्स एंड इंटरेस्ट होता है वो बायर को मिलता है, जैसे कि ओलेक्स एंड क्विकर, कस्टमर टू बिजनेस। और इसी तरीके से अगर कोई रिवर्स बिजनेस करना चाहता है तो कस्टमर उसको उसको प्रोवाइड करवाता है गुड्स, और सम सर्विसेज क्या देती हैं, कंपनी देती हैं। फॉर एग्जांपल आईटी फ्रीलांसर, जो हमारे पास डेमोज होते हैं वो सेलर सॉफ्टवेयर को कंपनी को डिवाइड करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, इसकी एडवांटेजेस क्या है? ओवरकम जियोग्राफिकल लिमिटेशन। स्टूडेंट, ओवरकम के मतलब ये है भी इसमें कोई भी हमारे पास लिमिटेशंस नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होते, कोई डिस्टेंस नहीं होते। इसका जो एरिया होता है वो प्रोवाइड करता है हमारे होल ग्लोबल में लोअर कॉस्ट। और इसके अलावा हमारे पास ई कॉमर्स में जो भी हम इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं कॉस्ट की, वो क्या करती हैं, बायर क्या करते हैं, परचेज करते हैं प्रोडक्ट को डायरेक्टली और मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसमें जो भी फिक्स प्राइस होता है उसमें कोई अदर टैक्सेस नहीं लगता। जो भी फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट करते हैं हमें हमारी जो गुड है हमें उसी प्राइस में मिलती है। और इस तरीके से उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी कॉस्ट भी हमें सम टाइम नहीं लगती। क्विक एंड ईज़ी डिलीवरी, और इसके अलावा हमारे पास जो इसकी डिलीवरी प्रोवाइड होती है वो भी बहुत ही फास्ट होती है, और इवन हमारे एड्रेस पर ही हमें मिलती है। अगर हमारे पास सेम टाइम और उसकी नहीं मिले तो हम बोथ कस्टमर्स एंड कंपनी इसके लिए एफर्ट करती हैं। अवेलेबल 24 आवर्स 7 डेज, हमें इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड है। हम इसकी कभी भी किसी भी समय क्या है, हम ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और कस्टमर को एनी टाइम, चाहे वो अपनी इसको शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे हमारे क्लोजिंग डे भी हो तब भी वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इजी शॉपिंग, और इसके अलावा जो कस्टमर की मार्केटिंग होती है वो क्या होती है, इजीली होती है। इसमें हमारे हम क्या हैं, हैवी क्राउड से बच जाते हैं। और इंटरनेट हमें क्या करता है, प्रोवाइड फैसिलिटी कराता है ताकि हम प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड रेंज के अकॉर्डिंग हम उसको बाय कर सकें। ईज़िली असेसिबिलिटी, और इसके अलावा हमारा जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, ब्राउज़ करता है प्रोडक्ट की कैटेगरी को, और इसके जो पेजेस होते हैं एंड साइट्स होती हैं उसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। और इसके अलावा वो डायरेक्टली क्या करता है, फाइंड करता है और कंपेयर करता है अदर सिमिलर प्रोडक्ट को उसके साथ। डिसएडवांटेजेस, वेट टाइम, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा हमें क्या है, वेट करनी पड़ती है। अगर हमारा जो कस्टमर जो भी उसने देखी है आइटम, अगर उसको पसंद है तो वो क्या है, डायरेक्टली स्टोर से नहीं बाय कर पाता, कस्टमर को पे करना पड़ता है, देन वो क्या होता है, उसके होम पे आती है। इस तरीके से कस्टमर को टाइम का वेट करना पड़ता है जब तक उसकी शिपमेंट उसके एड्रेस तक कर नहीं पहुंच जाती। अनश्योर अबाउट द क्वालिटी, और इसके अलावा कस्टमर को उसकी क्वालिटी का नहीं पता चलता, क्योंकि हम ऑनलाइन सभी चीज़ें क्या हैं, डिस्प्ले पे अच्छी लगती हैं, और सम टाइम क्या है, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती प्रोडक्ट की क्वालिटी की। तो इस वजह से क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी उसको प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी इशू। और ई कॉमर्स साइट में क्या है, जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है उसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल होती है वो कस्टमर क्या है, सिक्योर करके रखते हैं। और इफ़ जे अगर अनऑथराइज्ड पर्सन उस ग्रुप को गेन कर ले तो हमारी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं कस्टमर्स की वो क्या होती हैं, हैंग हो जाती हैं, और हमारी जो फाइनेंशियल एंड पर्सनल डैमेजेस होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। और जो कस्टमर की मनी होती है विड्रॉन, वो विदाउट कस्टमर नॉलेज की, कस्टमर की आइडेंटिटी से क्या हो जाती हैं, मिसयूज होती हैं। नॉट एबल टू ट्राई बिफोर बाय, और इसके अलावा हम जो भी कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट करता है उसके लिए हम क्या है, उसको हम चेक नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर, अगर पर्सन किसी शॉप पे जाते तो हम उसको, हमारे पास वहाँ पर ट्राई रूम होते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले अगर हम क्लोथ बाय कर रहे हैं तो हम उसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर ट्राई रूम में जाकर, ताकि हमें प्रॉपर साइज का पता चल जाए। डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट, और इसके अलावा हमारे पास जो डिजिटाइजेशन है वो क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। इसकी हेल्प ये है कि हमें ज़्यादा कैश जो है कैरी नहीं करना पड़ता, और हमारा जो वर्क है वो डिजिटल मोड से, डिजिटली पेमेंट क्या होती है, पेयर और पे को दोनों बोथ साइड्स क्या होते हैं, रिसीव कर लेते हैं। और ये हमारा जो टाइम पीरियड भी होता है इन द डे,
हम सेम टाइम सेम ही हम अपनी जो हमारी ट्रांसफ़र होता है वो शॉपिंग एंड मोबाइल के साथ क्या कर लेते हैं हम करते हैं। जैसे कि डिश रिचार्ज करना हो, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का हमने बिल पे करना हो, वो हमारी सेम टाइम हम इजीली पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मेथड किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, ई वॉलेट की हेल्प से, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड BHIM जो हमारे पास ऐप होते हैं उसकी थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पेमेंट को हम अब क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी क्या है, हमारे पास एक ई पेमेंट सिस्टम है जो हमें क्या करती है, बैंक प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू के लिए। ये हमारे पास एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें यूनिक नंबर का कोड होता है जिसको मैग्नेटिक ट्रिप एम्बेडेड करती है। और इस तरीके से हमारा जो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो हमारा रीडर होता है उसको रीड करता है। देन वो हमारे जब भी कस्टमर उससे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है और क्रेडिट पेमेंट करता है तो हमारे जो बैंक के इश्यूज होते पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर टू कस्टमर टाइम पीरियड के साथ उनके साथ बिल पे करते हैं। और इस तरीके से जो कस्टमर की शॉपिंग होती है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्वाइप की जाती है। इसी तरीके से हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो स्वाइप मशीन पर क्या है, जब तक हम अपने 4 डिजिट का सीक्रेट पिन नंबर नहीं पे करते डालते तब तक हमारी जो पेमेंट है वो नहीं होती। और इस तरीके से जो कस्टमर है तब तक हमारा क्या है, सिक्योर रहता है। जो 4 डिजिट पिन नंबर होता है वो वॉइड करता है हमें मिसयूज करने के लिए। डेबिट कार्ड, स्टूडेंट डेबिट कार्ड भी क्या है, एक तरीके से हमारे पास क्रेडिट कार्ड की तरह ही है। जे भी स्मॉल प्लास्टिक का होता है, इसमें यूनिक नंबर मैप किए जाते हैं। और जे भी हमें बैंक नंबर के कोड को मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ एम्बेडेड किया जाता है। इसका जो रीडर क्रेडिट कार्ड का होता है वो क्या करता है, बाय कार्ड रीडर हमें बैंक के अकाउंट के साथ क्या करता है, डेबिट करने के लिए हमें बैंक क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और इस तरीके से हमारे पास जो डेबिट कार्ड के एंड क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है वो क्या की जाती है, हमें डिडक्ट की जाती है। और जो बैंक का अमाउंट होता है वो इमीडिएटली उसके सफिशिएंट बैलेंस के साथ हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ई वॉलेट मेथड भी क्या है, हमारे पास एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो हमें इस ऐप से हमारे पास स्टोर करता है हमारे क्रेडिट कार्ड को। और क्रेडिट कार्ड के साथ बैंक क्या करती है, हमारे अकाउंट को लिंक करती है ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इजीली पेमेंट के लिए वर्क कर सके। जो ई वॉलेट डिजिटल वर्जन है वो क्या करता है, हमारे फिजिकल वॉलेट के थ्रू हमारे मोर फंक्शन इसमें क्या है, प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके साथ हम क्या है, मनी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, नहीं लेकर कैरी नहीं कर पाते। और इस तरीके से यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड होता है वो भी हम ई वॉलेट में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि ई वॉलेट एंड पेटीएम, ये हमारे क्या है, बेस्ट इसकी एग्जांपल हैं। नेट बैंकिंग एंड बैंकिंग ऐप, नेट बैंकिंग भी स्टूडेंट क्या करती है, हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड करती है नेट बैंकिंग की। इस फैसिलिटी से हम क्या करते हैं, भी हमारा जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो क्या करता है, कस्टमर को विजिट नहीं होने देता बैंक ब्रांच में। और सिंपल बैंक ट्रांजैक्शन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नेट बैंकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, यूज़ करना पड़ता है। और जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैंक स्टेटमेंट पे, जैसे कि अगर हमने किसी को फंड ट्रांसफ़र करना हो, बिल पेमेंट करने हो, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र की सेविंग स्कीम में हमने पैसे लगाए हों, उसमें वो हम एनी टाइम एनीवेयर यूज़ कर सकते हैं अपनी बैंक की वेबसाइट के साथ। और जो कस्टमर हैं वो विदाउट विजिट बैंक ब्रांच में वो अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग। और इसी तरीके से हमारा जो कस्टमर है वो क्या करता है, इसमें भी यूज़र नेम पासवर्ड बहुत ही सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट होता है जिसको हमें सेफ एंड सिक्योर रखना पड़ता है। और इस तरीके से हमारे पास जो अनऑथोराइज पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, नेट बैंकिंग से ही हमारे यूज़र नेम एंड पासवर्ड को हैक करते हैं। और इस एडवाइस से कस्टमर नेट बैंकिंग को बहुत ही क्या गया, सेफली यूज़ करना चाहिए। ये हमारे पास स्टूडेंट जो पिक्चर दी हुई इससे पता चलता है हम कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं पेमेंट को। मोबाइल बैंकिंग भी स्टूडेंट डिस्क्राइब करती है फैसिलिटीज़ को जो बैंक एंड क्लाउड क्लाइंट के साथ क्या है, डायरेक्टली असेस करवा देती है।
ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मिनी स्टेटमेंट एंड बैलेंस के थ्रू हमारे पास वर्किंग कर सकें। और जो मोबाइल है वो क्या करता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ हमें मैसेज फॉर्मेट करता है, जिसको हम शॉर्ट मैसेज सर्विसेज बोलते हैं। इस ये सब इशू हम बैंक इशू जो होते हैं, जो हमारे फ़ोन नंबर बैंक पे ऐड होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एसएमएस पे फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं ताकि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को वो परफॉर्म कर सकें। और इससे हमारे जो बैंकिंग है सम अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या करती है, कस्टमर से डिडक्ट करती है। BHIM ऐप, जिसको हम भारत इंटरफेस और फॉर मनी भी कहते हैं। इससे स्टूडेंट क्या होता है, जब भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन किए जाते हैं बाय NPCI, जिसको हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती हैं उसको हम सिंपल एंड ईजिली एंड फास्ट वे से पेमेंट कर पाते हैं, जिसको हम UPI ID और QR भी बोलते हैं। इस कोड से क्या होता है, हमारे जो भी हमारा पर्सन इस पेमेंट कोड को यूज़ करता है, वो क्या करता है, अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र फंड को, बिल पेमेंट अगर करने हो, उसने कोई टिकट हमने लेनी हो, रिचार्ज मोबाइल एंड डिश रिचार्ज, वो हम इस ऐप से क्या कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, ईज़ी एंड कन्वीनियंट। स्टूडेंट, जब भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि इसके लिए हमें कभी भी कैश कैरी नहीं करना पड़ता। पे और सेंड मनी फॉर एनी वेयर एंड एनी टाइम, हम डिजिटल पेमेंट जो है उसमें कभी भी और किसी भी समय पेमेंट कर सकते हैं। कैशबैक बेनिफिट डिस्काउंट, और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर हम डिजिटली पेमेंट यूज़ करते हैं तो हमें वो कई बेनिफिट भी इस पे प्रोवाइड करती है। ई लर्निंग, ई लर्निंग भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग पेमेंट मोड है, जिससे हमारे पास हम ऑनलाइन क्या है, इससे एजुकेशन लर्न करते हैं। और इससे हमारी जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी हो तो हम इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं एंड फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट एंड इजी वे है एजुकेशंस के लिए, क्योंकि इससे हमें क्या है, लिस्ट हमारे पास जो कोर्स की बुक्स होती हैं वो हमारे क्या हैं, हमें सब्जेक्ट जो हैं हमें ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं और हम घर बैठे ही स्टडी कर सकते हैं। इस टेक्निक से क्या है, वेरी जो हमारी यूज़फुल है वो क्या है, जॉब ओरिएंटेशन पीपल जो होते हैं वो हमारे रेजिडेंशियल एरिया के रिमोट से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और इसी तरीके से अगर उनके नियर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है तो इस टेक्निक से वो जियोग्राफिकली लिमिटेशंस को रिमूव कर देता है, और हमारे जो लर्नर होते हैं वो डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं। जैसे कि अगर हमने फॉरेन स्कूल से एडमिशन ली हुई है तो हम उनका जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है वो हमें क्या ऑनलाइन मोड से स्टडी करवाएगी हमारे घर पर, और हमारे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेगी। इस तरीके से हमारे पास जब भी कोई कोर्स हम डाउनलोड करते हैं तो उसका कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट भी हमें ऑनलाइन मिल जाता है, और इसकी जो हार्ड कॉपी होती है वो हमारे एड्रेस पर ऑटोमेटिकली ही वो डिस्प्ले सेंड कर देते हैं। और हमारा जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट होता है वो क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है स्टडी के स्टफ को, और वो इंटरनेट पर ही ई बुक्स, वीडियो, ऑडियो जो लेक्चर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो लर्नर होते हैं उसको डाउनलोड करके स्टडी स्टफ को अपने कंप्यूटर स्टडी में रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। इसकी जो पॉपुलर टूल्स होते हैं वो क्या हैं, MOOCS, SWYAM, SWAYAM प्रभा, PS ई बुक्स, ये स्टूडेंट हमारी ई लर्निंग की पॉपुलर साइट्स हैं जिसके साथ हम अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करके रख सकते हैं। MOOCS का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्टूडेंट, इसके साथ क्या होता है, ये हमारे पास एक फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी है, जिससे स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनली स्टडी करते हैं। और इससे हमारे पास जो उनके लिस्ट ऑफ कोर्सेज होते हैं वो क्या है, ऑफर्ड होते हैं, एंड जो इंटरेस्टेड कोर्सेज होते हैं स्टूडेंट उस स्टफ को क्या करते हैं, यूज चूज करते हैं। देन इसी कोर्स के अकॉर्डिंग ही वो www.mooc.org जो है वो क्या है, इनके लिए एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। SWAYM, जिसको हम स्टडी वेब और एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड बोलते हैं। इससे क्या होता है, इस प्रोग्राम से जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर एंड मिनिस्ट्री स्पेल्स होते हैं
वो स्टडी वेब एंड एक्टिव लर्निंग के साथ हमें ऑफर करते हैं वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, जिसको हम SWAYAM प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसके साथ क्या होता है, डिजिटली क्लासरूम के हमारे इंटरनेट सैटेलाइट्स क्या होती है, कनेक्टिविटी होती हैं। और जो हमारे रिमोट कॉर्नर होते हैं कंट्री के, जिसको हम बैकवर्ड एरिया बोल देते हैं, वो इनको कवर करते हैं। जैसे कि अगर हमने 9th क्लास की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो, तो हमें इस जो हमारा SWAYM एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएगी, सभी जो इसके 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशंस के कोर्सेज हैं और इसका स्टडी मटेरियल, वो अपनी साइट पे इसको अवेलेबल करवाएगी स्टूडेंट्स को। SWAYAM प्रभा, ये क्या करता है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ 32 DH चैनल होते हैं, जो हमारे टेलीकास्टिंग एंड हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को 24 आवर्स 7 डेज प्रोवाइड करते हैं। और इसमें GSAT 15 सैटेलाइट्स होती हैं, जो एवरी डे हमारे जो न्यू कंटेंट होते हैं लीस्ट 4 आवर्स वो रिपीट करती हैं 5 मोर टाइम डेज। और इसी तरीके से स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हमारे टाइम एंड कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको चूज कर लेता है। और ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं NPTEL, IIT, UGC, CE, इग्नोज, NCERT एंड IOC एंड इन फ्लेवेंट। ये हमारे जो सेंटर है वो इनको मेंटेन करते हैं, एंड वो अपने पोर्टल को इसकी हेल्प से क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करते हैं। और जो इनका प्रोग्राम है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन को प्रेपरेशन के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इनकी स्टडी करवाता है। नेशनल एकेडमिक डिजिपोटरी, स्टूडेंट जो नेशनल एकेडमिक डिस्पोटरी है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है ऑनलाइन स्टोर हाउस और ऑल एकेडमिक अवार्ड सर्टिफिकेट। और नेशनल एकेडमिक डिस्पोटरी 24 आवर्स और 7 डेज ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट अवार्ड एंड सर्टिफिकेट स्टोर होते हैं, उनको वो डिजिटली डाउनलोड करती है सेम टाइम। और NAD क्या करती है, हमारे पास एश्योर करती है भी जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया एकेडमी का, उसकी वैलिडेटेड एंड गारंटी जो अथेंटिसिटीज़ हैं वो सेफली स्टोर हों उनके सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर भी क्या है, एक हमारे पास टारगेट आइडिया, जिसमें हम अपने पेपरलेस गवर्नेंस को डिजिटली लॉकर में क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। और इसकी जो वेरिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डिजिटली वेब में एलिमिनेट करते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को। जैसे कि अगर हम इंडियन सिटीजन हैं और हमारे जो साइन है वो डिजिटल लॉकर अकाउंट में क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं। और इसके जो स्टोरेज स्पेस होता है जिसको हम लिंकर बोलते हैं, जैसे कि आधार कार्ड नंबर से वो उसको लिंक कर देते हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसके साथ रजिस्टर, वो डिजिटल लॉकर को पुश करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ के। और डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट को इसमें हमें प्रोवाइड, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर कार्ड। और ये हमारी जो आईडी होती हैं डिफरेंट सर्टिफिकेट, वो हमारे डायरेक्टली सिटीजन लॉकर में क्या होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। और जिसमें हमें 1 GB स्टोरेज स्पेस मिलती है ताकि पर्सन उसमें कुछ भी चीज़ें जो है रजिस्टर्ड कर सके। हाउ टू यूज़ डिजिटल लॉकर, और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, हम HTTP साइट digital-locker.gov.in पे जाएंगे और डाउनलोड करेंगे डिजिटल लॉकर ऐप। और इसमें हमारे पास हमें क्या है, स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी हम अपना आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर उसमें क्रिएट करेंगे तो वो हमारी आईडी को OTP प्रोवाइड करवाएगा। और हम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपलोड करती हैं ई डॉक्यूमेंट, और जिसको हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अपलोड डॉक्यूमेंट किए जाते हैं उसको साइन करते हैं। देन नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसमें हमें फैसिलिटी आती है शेयरिंग डॉक्यूमेंट की। और डॉक्यूमेंट जब हम शेयर करते हैं तो उनका जो लिंक है वो ई डॉक्यूमेंट में क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। नोट हमें दिया कहना, डोंट फॉरगेट द लॉग आउट फ्रॉम डिजिटल लॉकर अकाउंट आफ्टर यूजिंग। और हमें कभी भी जब भी हमने इसको यूज़ करना है तो हमें इसको लॉग आउट करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पासवर्ड एंड हमारे लॉकर को हैक कर लेते हैं। और इससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, स्टील हो जाएगी। स्टूडेंट, ये भी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।